जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? पहला ऑप्शन है 300, दूसरा दिया है 400, तीसरा दिया है 500 और चौथा दिया है 600। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हम आपको बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, आप देखेंगे अगर, हम बताए थे क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस 100% होता है। ठीक है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, उसको सीपी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। अब ये कह रहा है अगर 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 5% अगर हानि पे बेचेंगे, देखिए अगर 100 रुपए की वस्तु है, 5% हानि पे बेचेंगे यानी कितने में बेचेंगे? 95% में बेचेंगे। क्लियर? कह रहे 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। अब देखिए 100% है और 10% लाभ चाहिए आपको, तो 110% में बेचना पड़ेगा। 110% में बेचेंगे। ठीक है, तो कह रहा है 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पे बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अब देखिए या ध्यान दीजिएगा, दोनों का अंतर कितना है? 15% के बराबर है। 15% अधिक मिल रहा है और इधर रुपए में कितना मिल रहा है? 75 रुपया अधिक मिल रहा है। क्लियर है? यानी इससे ये साबित होता है 15% बराबर 75 रुपए। ठीक, तो यहां से क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य होता है 100%, तो 75 में अगर हम 15% से भाग देते हैं तो 1% का मान निकल जाएगा और निकालना हमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100%, तो अगर 100 से इसमें हम गुणा करा देंगे तो 100% का मान निकल जाएगा। देखिए 15 कम 15, 15 बचे 75, 5 गुणे 100 करेंगे कितना आ जाएगा? 500 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 200, दूसरा दिया है 150, तीसरा दिया है 140 और चौथा ऑप्शन दिया है 120 रुपए। ठीक है, सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लगेगा ये भी। हम बताए थे किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, यानी 20% हानि पे बेचेंगे तो 80% में बेचेंगे। क्रय मूल्य 100%, 20% घटाएंगे तो 80 में बेचेंगे और जब 20% लाभ पे बेचेंगे तो 120% में बेचेंगे। ठीक, करें दोनों की तुलना में तो कितना अंतर आ रहा है? 40% का अंतर आ रहा है। ठीक, और लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 60 रुपए का हो रहा है। यानी आपको पता चल गया कि 40% बराबर 60 रुपए दिया गया है। आपको निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आप जानते हैं 100% होता है। यानी अगर हम 60 में 40 से भाग दे दें तो 1% का मान निकलेगा। ठीक, और इसमें हम 100 से गुणा करा दें तो क्रय मूल्य का मान निकल जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। देखिए 0 से 0, 4 से काटेंगे 15 चौको 60, 15 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा? 150। ठीक, यानी 150 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक व्यक्ति एक मेज को 50% हानि पर बेचता है। यदि वो इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? पहला ऑप्शन है 1600, दूसरा दिया है 1200, तीसरा ऑप्शन दिया है 1000, चौथा ऑप्शन दिया है 800। ठीक है, इससे पहले इसी टाइप के 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको डाउट ना रह जाए। ठीक है, देखिए कह रहा है 5% हानि पर बेचता है।
मान लीजिए आपको बता दूं क्रय मूल्य 100% होता है और 5% हाल में बेचेंगे तो 95% में बेचेंगे, ठीक। और कह रहा 5% लाभ में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 105% में बेचेंगे। और दोनों का अंतर कितने का, 10% का। अंतर का मतलब ये होता है ज्यादा वाले से कम को घटा लेना, ठीक है। 105 में से 95 घटाएंगे तो 10% आएगा और कितना रुपया अधिक मिलता है उसे, 80 रुपये, ठीक। यानी 10% बराबर 80 रुपये दिया है तो आपको निकालना है क्रय मूल्य यानी 100%, यानी 80 में हम 10 से अगर भाग दे दें तो 1% का मान पता चल जाएगा। और क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें 100 से हम गुणा करेंगे, देखिए 0 से 0 और 80 और गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपए। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 11 से 1/9% और चौथा है 9 से 1/11%। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए 1 केजी कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक। और आपको दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, क्लियर। 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम आपको दे रहा है तो लाभ कितने का कमा रहा है, 100 ग्राम का, ठीक। आपको मिल कितना रहा है उसको नीचे लिख दीजिए, जो आपको मिल रहा है वही आपको लिखना है। 900 ग्राम आपको दे रहा है ग्राम, इसमें 100 से गुणा कर लीजिए, 2 जीरो कट गया। अब 100/9 करेंगे तो भाग देंगे, 9 एकम 9, 1 बचेगा, इसको देंगे फिर 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, 1 बचेगा, यानी 11 सही 1/9% उसका लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। पहला ऑप्शन है 5 से 5/19%, दूसरा दिया है 5 से 1/5%, तीसरा दिया है 5% और चौथा ऑप्शन दिया है 4 से 1/19%। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न पिछले वाले प्रश्न जैसे सॉल्व होगा। जैसे देखिए कह रहा है 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितने में 1 किलो चीनी खरीदता है उतने में ही 950 ग्राम बेच देता है, यानी लाभ कितने ग्राम का होगा, 50 ग्राम का होगा, ठीक। और किस पे होगा, 950 ग्राम पे होगा, ठीक है। दोनों का अंतर लिख लीजिए, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है और ये 950 ग्राम आपको मिल रहा है, यानी दोनों का अंतर होगा 50 ग्राम का लाभ होगा उसे 950 ग्राम जो आपको मिलता है उसी को लिखते हैं। मतलब विक्रय मूल्य बेच रहा है 950 ग्राम, यानी आपको मिल कितना रहा है 950 ग्राम और गुणे 100 कर देंगे, ठीक। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 19 बार में कट गया, 19 × 95 और ये 10 बार में कट गया, यानी 10 × 10 करेंगे तो कितना हो गया, 100/19। अब भाग देंगे, देखिए 19 बचे 95, 5 बचेगा उसको ऊपर लिख लीजिए, फिर 5 में 19 से भाग देंगे तो यही हो जाएगा, ठीक। यानी 5 से 5/19% का उसको लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 11%, तीसरा ऑप्शन है 20% और चौथा ऑप्शन है 21%। दोस्तों घोटाला का मतलब ये होगा उसको लाभ ही होगा, ठीक। और यहाँ पे 10% हो रहा है, यहाँ पे 10% हो रहा है। देखिए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जो अभी नए नए तैयारी में आते हैं, एग्जाम में बैठते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सीधा सीधा वो सोच लेते हैं 10% यहाँ हो रहा है, 10% यहाँ लाभ हो रहा है, टोटल 10 और 10 20 हो जाएगा और वो 20 मार के चले जाते हैं और ऑप्शन में 20 दिया भी जाता है इसलिए कि आप गलत करें, ठीक। और घर पे आके मिलाएंगे तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप ये गलती ना करें, ठीक है, इसलिए इस टाइप के हम प्रश्न को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए
10% पहले लाभ हुआ, यानी 100 तो उसका मूल रहेगा, मूलधन, उसमें 10% लाभ हो गया, फिर से दोबारा 10% घोटाला कर रहा है, 2 बार कर रहा है ना, डबल जीरो काट लीजिए, गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 121, इसमें 100 का जो मूल है उसको निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 21% का लाभ होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा है 20%, तीसरा है 10%, चौथा ऑप्शन है 30%। देखिए, एक किसी भी एग्जाम में एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, इस तरह का प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे इसको, और आपको अगर नहीं आता मैथ तो लगाना आ जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, और कह रहा 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, अब देखिए, इसको क्रय मूल्य मान लीजिए, इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए। ठीक, इसके सामने वाला विक्रय मूल्य और यह क्रय मूल्य हो जाएगा। अब जान गए क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है, 15 रुपया, तो लाभ कितना होगा, 15 से 12 घटाएंगे, 3 रुपए का लाभ होगा। अब भाग देते हैं किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, 12। अब इसको परसेंटेज बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से हमें गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, तो 3 चौक को 12 और 4 कम 4, 4 25 100, यानी कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये। ठीक है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 16 सही 2/3%, दूसरा है 20%, तीसरा दिया 33 सही 1/3%, और चौथा ऑप्शन दिया 66 सही 2/3%। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सेट टू सेट पिछले जैसे वाला है, एक टाइप का 2 प्रश्न रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। हम सीपीएसपी लिख रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा लिखना आसान रहेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, अब देखिए, ये क्रय मूल्य है, इसके सामने वाला क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य है, इसके सामने वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 15, विक्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपया। अब कोई सामान आप 15 खरीद रहे हैं और 20 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना होगा 5 रुपए का। ठीक है, लाभ क्रय मूल्य से भाग देते हैं, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 15 रुपए बटे 15। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे, गुणे 100। देखिए 5 का 5, 5 दिया 15, 100/3 हो गया। अब 3 से भाग देंगे, देखिए 3 3 के 9, इसको 1 बचेगा, इसको देंगे 10 होगा, 3 3 के 9, 1 बचेगा, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए की 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 20%, चौथा है 25%। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, एक होता है क्रय मूल्य, ठीक है, और ये होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, रुपया को ऊपर लिखना है, 15 रुपया में 6 की दर से खरीद रहा है, क्लियर, और 12 में 4 की दर से बेच रहा है। ठीक, इसको गुणा करेंगे, 15 चौक को 60, यहां लिख दीजिए, और इसका गुणा करेंगे 12 के 72। क्रय मूल्य 60 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य 72 रुपया। तो देखिए 15 गुणे 4 करेंगे यहां लिखेंगे, और 6 गुणे 12 करेंगे तो यहां लिखेंगे। ठीक, अब आप जान गए 60 रुपया क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 72 रुपया, तो लाभ कितने का हो रहा है
अब 72 में से 60 घटाएंगे तो 12 रुपया आएगा लाभ। हमेशा क्रय मूल्य से भाग दिया जाता है, तो क्रय मूल्य से भाग दे दीजिए, 60 रुपया क्रय मूल्य है, गुणे 100 कर दीजिए, लाभ निकल जाएगा। 12 कम 12, 12 बचे 60, और 5 से भाग देंगे 100 में तो 5 कम 5 और 5 में से 100, कितने का लाभ हो गया? 20% का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 20%, चौथा ऑप्शन है 25%। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया क्रय मूल्य सीपी और ये हो गया एसपी यानी विक्रय मूल्य। ठीक, रुपया को ऊपर लिखेंगे, 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है, संख्या नीचे लिखेंगे। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है यानी 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, और 3 रुपए में, रुपया ऊपर लिखिए और संख्या नीचे लिखिए, 3 रुपए में 5 बेचता है। देखिए इसका गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे 5 गुणे 1 करेंगे 5 और 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य 5 रुपए, विक्रय मूल्य 6 रुपए, तो आपको क्या पता चल गया कि लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपए का हो रहा है, क्योंकि 6 रुपया में घटाएंगे 5 रुपया, तो 1 रुपया जो मिलेगा वो लाभ होगा। क्रय मूल्य से भाग दे दीजिए और इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, 5 में 100 यानी 20% का क्या होगा? लाभ होगा, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? ठीक है, पहला है 5, दूसरा 8, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 15। ठीक है, ऐसे सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जिस भी चीज की एग्जाम देंगे आप, उसमें इस तरह क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1 रुपए 12 टॉफी बेच रहे हैं तो 20% की हानि होगी, यानी क्रय मूल्य आपका होता है 100% और 20% की हानि होगी यानी 80% में आप बेच रहे होंगे। क्लियर है? कितना बेच रहे हैं? 1 रुपए में 12 टॉफी। ठीक, यानी 20% हानि पर 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहे हैं, रुपया ऊपर रहेगा, संख्या नीचे रहेगा। ठीक, कह रहा 20% लाभ है तो 1 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा? 20% लाभ हो रहा है यानी 120% में बेचेंगे। क्लियर? 1 रुपए में कितना बेचना है? कितना टॉफी बेचना है, इसी का मान निकालना है। अब इसका तिर्यक गुणा करा लीजिए, तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो गया? 80 गुणे 1/4 टॉफी हो जाएगा, बराबर 120 इधर गुणा होगा तो 1/12 गुणे 120 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए काटिए, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया। ठीक, अब 8 गुणे 1 होगा 8 टॉफी, टॉफी यहाँ आ जाएगा यानी ऊपर हो जाएगा, यहाँ बचा क्या 1, टॉफी संख्या कितनी आ गई 8, यानी 1 रुपए में अगर 8 टॉफी बेचेगा तो उसके कितने लाभ हो गए 20%, यानी कौन सा आंसर सही हो? बी। ठीक है,